गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग थम्स अप करके दिखाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि मैं ऑडिबल हूं या नहीं हूं आप लोगों को। ग्रेट ग्रेट यस। सो यस, वेलकम एवरीवन। बिफोर आई स्टार्ट, जिनको आवाज नहीं आ रही है, आप लोगों को आवाज आ रही है और जिन्हें नहीं आ रही है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने साइड पर अपना कनेक्शन चेक करें, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग आई एम ऑडिबल, दे आर शोइंग देयर थम्स अप। Yes, somebody raised his hand. I feel कि वो yes, audible. Yes, very low voice. I can work for that. Yes, I feel मेरी वॉइस अब क्लियर हो गई होगी सब लोगों को जी। So yes, let's start. Before I start, I would like to give a small introduction. I'm मीनाक्षी अवस्थी। नमस्कार, I'm मीनाक्षी अवस्थी और मैं पामिस्ट हूँ, एक टैरो रीडर हूँ, फेस रीडिंग करती हूँ और प्राणिक हीलर हूँ बाय प्रोफेशन। और एस्ट्रोमेट्री के नाम से हमारा एक पेज और वेबसाइट है फेसबुक पर। तो एस्ट्रोमेट्री में मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी हैं, जो कि एक नाड़ी एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हैं एंड ग्राफोलॉजी भी करते हैं। सो यस, दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ अस। नो, थैंक यू। और एक चीज और बिफोर आई स्टार्ट कि आई एम नॉट वेरी गुड इन रीडिंग द चैट्स, सो अगर किसी को कुछ बोलना है प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड प्लीज स्पीक अप प्लीज। यस, मैं बीच में आप लोगों को अनम्यूट करूंगी और आप लोगों को यू कैन स्पीक अप और मैं आप लोगों के क्वेश्चन सब लोगों के लिए लूंगी। ये आज की जो इंट्रोडक्शन पामिस्ट्री की वर्कशॉप है, सबसे पहले आप लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये हमने इंट्रोडक्शन वेबिनार इसलिए रखी है कि आप लोगों को हम पामिस्ट्री से इंट्रोड्यूस करवा पाए। पामिस्ट्री के बारे में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, सो वो मिसकंसेप्शंस अगर हम दूर कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। प्लस थोड़े से बेसिक रूल पामिस्ट्री के आप लोगों को बता पाए। इसके साथ और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि हम आपको ये भी बता पाए कि पामिस्ट्री केवल लाइंस को पढ़ना नहीं है। और वन मोर थिंग इम्पोर्टेंट कि पामिस्ट्री को आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब आजकल के टाइम पे हमारी क्लासरूम क्लासेस आर नॉट पॉसिबल, so we are doing online classes also, and online classes भी बहुत easily possible है। many batches we have already done, so just introduction। और इसके साथ साथ आप हमारे टीचिंग स्टाइल से भी familiar हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कैसा हम पढ़ा रहे हैं। so you people can judge me also, yes, you all are free to judge me for that। so let's start। what is occult? सबसे पहले बात करते हैं कि ऑकल्ट क्या है। ऑकल्ट का डिक्शनरी मीनिंग अगर हम देखते हैं तो ऑकल्ट बात करती है हिडन साइंस के बारे में। जो कि हिडन है वो ऑकल्ट में आता है। इसीलिए जितनी भी ऑकल्ट साइंसेस हैं, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो और चाहे वो पामिस्ट्री हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं, यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स। so it is very important। there are many type of occults। कई सारे occults ऐसे हैं जिसमें आपको इनपुट की जरूरत होती है और कई सारे occults ऐसे भी हैं जिसमें आपको इनपुट की जरूरत नहीं होती है। ये इनपुट की क्या जरूरत होती है या क्या नहीं होती है, दिस इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन अंडरस्टैंड। लाइक एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी जो है उसमें आपको डेट, टाइम एंड प्लेस एज अ इनपुट चाहिए होता है। न्यूमरोलॉजी में आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है। पामिस्ट्री में यू नीड हैंड टू रीड आउट। एंड बहुत सारे ऐसे भी तरीके हैं जिसमें आपको कोई इनपुट की जरूरत नहीं होती है, जिसमें से टैरो एक बहुत फेमस आजकल के दिनों में बहुत अच्छी ऑकल्ट साइंस है। इसके साथ DMIT टेस्ट होता है जिसमें आप फिंगर्स के इम्प्रेशन लेके ब्रेन मैपिंग और ब्रेन का कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन
देते हो। इसके साथ साथ जो लोग क्रिस्टल बॉल ग्लेजिंग करते हैं उसमें भी आपको कोई इनपुट की जरूरत नहीं होती है, दे ऑल प्रश्ना बेस्ड। सो यस, दिस इज अ छोटा सा एक आपका इंट्रोडक्शन था ऑकल्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ पामिस्ट्री के बारे में। सो यस, व्हाट इज पामिस्ट्री? पामिस्ट्री, अभी तक हमने सब लोगों ने पामिस्ट्री वर्ड बहुत बचपन से सुना हुआ है, सब लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जानते भी हैं, बट पामिस्ट्री के बारे में सिर्फ मैं ये कहना चाहूंगी कि पामिस्ट्री इज नॉट ओनली रीडिंग आउट योर लाइंस। जो आपके हाथ में रेखाएं दिख रही हैं सिर्फ उनको ही पढ़ना पामिस्ट्री नहीं है, क्योंकि पामिस्ट्री इससे बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा वास्ट है। पामिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं तो साइज ऑफ द हैंड मैटर्स, शेप ऑफ योर हैंड मैटर्स, साइज एंड शेप ऑफ योर थंब मैटर्स, फिंगर्स क्या कहती हैं, that matters, color of your skin matters, color of your nails matters, shape, size and color of your nails even matters. आपके हाथ में क्या symbols and signs हैं? yes, हमारे हाथ में बहुत सारे positive symbols होते हैं, बहुत सारे negative symbols होते हैं, they are also part of the palmistry. So, इन सब चीजों के साथ साथ लाइंस क्या कहती हैं, इन सब की जो कलेक्टिव स्टडी है उसको हम पामिस्ट्री कहते हैं। So yes, palmistry is a full-fledged science जो कि सालों पहले डेवलप हुई है। सालों पहले डेवलप होने का मतलब ये होता है कि हम हमारे शास्त्रों में हजारों सालों में ये डेवलप हुई है। दिस इज अ फुल-फ्लेज्ड साइंस, मतलब साइंस जो है हमारे एक्सपेरिमेंट के ऊपर बेस होती है। ओवर द पीरियड लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर एक कंक्लूजन पे निकलते हैं कि ये लाइन अगर इस पर्टिकुलर वे में बिहेव करेगी तो इसका ये मतलब होगा। इसलिए जो क्या बोलते हैं पामिस्ट्री है, ये साइंस है। इसके जो होने की कब से हमें पता चलता है कि है, यहाँ तक कि स्टोन एज के टाइम से हमें मिलते हैं प्रमाण कि ये हमारे पामिस्ट्री, दे पीपल वर यूजिंग पामिस्ट्री। अगर बात करें कि हम कौन सी पामिस्ट्री आज के टाइम पे पढ़ रहे हैं, तो हमारा एक शास्त्र है जिसे हम समुद्रिका शास्त्र बोलते हैं। उसमें हमारी फेस रीडिंग के बारे में, हमारे हैंड रीडिंग के बारे में, हमारी फोरहेड रीडिंग के बारे में, बॉडी लैंग्वेज रीडिंग के बारे में, यहाँ तक कि फुट रीडिंग के बारे में, इन सारी हमारी बॉडी के पार्ट्स की अलग अलग रीडिंग्स के बारे में हमारे समुद्रिका शास्त्र में लिखा हुआ है। समुद्रिका शास्त्र का ही एक छोटा सा पोर्शन है जिसे हम हस्त समुद्रिका शास्त्र बोलते हैं। सो दिस पामिस्ट्री विच वी आर सपोज टू लर्न इज पार्ट ऑफ हस्त समुद्रिका शास्त्र। तो ये हस्त समुद्रिका शास्त्र से आई है। जैसे मैं फेस रीडिंग पढ़ाती हूँ, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ समुद्रिका शास्त्र, और उसको हम मुख्य समुद्रिका शास्त्र से पढ़ते हैं। सो ये पामिस्ट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हमारी समुद्रिका शास्त्र का पार्ट है। यहाँ तक कि आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, गरुड़ पुराण का भी आप लोगों ने नाम सुना होगा। बहुत पुराना पुराण है और बहुत हमारी हिंदू सभ्यता में उसकी बहुत मान्यता भी है। तो गरुड़ पुराण में भी पामिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। सो हस्त रेखा शास्त्र के बारे में हमारे जो शास्त्र हैं वो भी उसको अप्रूव करते हैं। अब बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में, कि पामिस्ट्री के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। आप लोगों में से कितने लोगों को पता है और कितने लोगों को नहीं पता है, बिकॉज वी आर रियली हाई इन नंबर, हम 100 लोग हैं। सो मैं आप लोगों को अनम्यूट करके आपका व्यू नहीं सुन पाऊंगी, बट एंड ऑफ द सेशन आई विल डेफिनेटली अनम्यूट यू ऑल एंड आई विल ट्राई टू आंसर यू ऑल। सो अभी मैं ही खाली अकेले बोलती रहती हूँ, आप लोगों को जो नोट करना है आप नोट करते जाएं। सो ये हमारी जो पाम रीडिंग है, इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो रीडिंग की वैलिडिटी है, वो एक्चुअली हम मान के चलते हैं कि वो 1 ईयर है। 1 ईयर तक वैलिडिटी रहती है। 1 ईयर का मतलब होता है कि 1 साल बाद आपने जो इवेंट प्रेडिक्ट किया है वो या तो हो जाता है या होगा या नहीं होगा, इसके बारे में आप दोबारा से अपने हाथ को देख के फिर से प्रेडिक्शंस करते हो। तो इसलिए इसकी वैलिडिटी यस। और एक चीज और भी, सिंस आई एम एसोसिएटेड विद ऑकल्ट, और मेरे को लगता है हम में से जो बहुत सारे लोग जो इस वक्त मेरे को सुन रहे हैं वो भी किसी ना किसी ऑकल्ट से जुड़े हुए होंगे। इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू कंबाइन 2 ऑकल्ट्स ऑल टुगेदर, क्योंकि सारे ऑकल्ट्स की अपनी अपनी एक क्या बोलते हैं करेक्शन की एक्यूरेसी होती है।
पामिस्ट्री की भी 70 to 80% एक्यूरेसी है। सो अगर आप कोई और ऑकल्ट को उसके साथ एक इवेंट को प्रेडिक्ट करते हैं और दोनों में सेम आंसर मिलता है तो आप 100% श्योर हो जाते हो कि वो इवेंट जरूर होगा। तो दिस इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप कोई भी दो ऑकल्ट की फॉर्म को एक साथ करें। वैसे आपने नोटिस भी किया होगा कि जो लोग ऑकल्ट में हैं वो एक साथ बहुत बहुत सारी चीजें करते जाते हैं, पर वो भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पता चला जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, वो भी एक पोजीशन आ जाती है। पर स्टिल इट इज एडवाइजेबल टू combine at least 2 types of occults together to get 100% correct accurate predictions. एक और भी मजेदार बात है कि पाम रीडिंग के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपको पाम रीडिंग वाला पाम रीडर चाहिए, बी इट मेल और फीमेल, और आपका हाथ चाहिए। इसके ज्यादा आपको कोई चीज नहीं चाहिए। आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम पाम रीडिंग कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है पाम रीडिंग का। आपने बहुत बार एनकाउंटर किया होगा, आप किसी शादी में किसी फंक्शन में गए और किसी को पाम रीडिंग आती है, अगर कोई झूठ को भी बोल देता है कि हमें पाम रीडिंग आती है, फटाक से सब लोग अपना हाथ उनके सामने कर देते हैं कि मेरा भी पढ़ दो, मेरा भी पढ़ दो। जो यंग बॉयज एंड गर्ल्स वो तो हमेशा इसको बहुत इंटरेस्टिंग टूल की तरह यूज करते हैं। वी ऑल नो दिस। सो यस, पामिस्ट्री, लर्निंग पामिस्ट्री इज ऑल टुगेदर अ वेरी गुड फन। आप किसी भी पार्टी का, किसी भी फंक्शन का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन सकते हैं। सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे बिकॉज वो आपको अपना हाथ दिखाना चाहेंगे। वो उसके साथ क्या अपने साथ ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे ये टोटली डिफरेंट थिंग है। पर यस, पामिस्ट्री की बहुत वैल्यू है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त हमारा लैपटॉप नहीं है, हमारे पास सॉफ्टवेयर नहीं है। पामिस्ट को तो ये भी नहीं कहना पड़ता, अगर आपको हाथ देखना आता है तो कभी भी और कहीं पे भी देख सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो लाइन है वो कभी चेंज नहीं होती, जो जहां है वो वहीं रहता है। ये बात सच भी है और नहीं भी सच है। इसका मतलब ये है कि लाइन चेंज नहीं होती, हाथ में ही रहती है, पर वो विजिबल या इनविजिबल हो जाती है अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो वैलिडिटी है वो हमारी 1 ईयर की है। कई सारी लाइंस डिसअपेयर, जिसे हम डिसअपेयर मानते हैं, एक्चुअली वो हमें दिखना बंद हो जाती हैं, वो इतनी फेडेड हो जाती हैं। अभी जब हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में तो एक चीज और भी मैं बोलूंगी कि हम लाइंस को बदल नहीं सकते। तो मैं बोलूंगी कि यस, हम अपनी लाइंस को बदल सकते हैं। हम अपने थॉट प्रोसेस से, अपने कर्मास से अपनी लाइन को बदल सकते हैं। थॉट प्रोसेस का मतलब है कि अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं और हम अपनी थिंकिंग प्रोसेस को बदलते हैं किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और हम उपाय जो करते हैं, बहुत सारे लोग रेमेडी के बड़े ही फैन हैं। सो जो रेमेडी इज अगेन इज अ टूल टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। तो रेमेडी के थ्रू आप अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करते हो, उसका थॉट प्रोसेस चेंज करते हो और कुछ हद तक अपने लाइनों को बदल भी लेते हो। पामिस्ट्री में इंट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, किसी भी ऑकल्ट में इंट्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंट्यूशन आपकी डिवाइन गाइडेंस होती है, आपकी एंजेलिक गाइडेंस होती है। इसीलिए आजकल के जमाने में तो लोग स्ट्रेस से रिलीव होने के लिए भी मेडिटेशन करते हैं। बट आप मेडिटेशन अगर करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो यस, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी का हाथ देख रहे होते हैं, कुछ इवेंट नहीं भी दिख रहा होता है, पर इंट्यूटिवली आप उसको प्रेडिक्शन दे देते हैं। इंट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जो भी लोग ऑकल्ट से जुड़े हुए हैं इस वक्त, वो इस चीज की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो भी एटलीस्ट मेडिटेशन की पावर को तो जरूर समझते हैं। तो मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीवन शुड डू, क्योंकि वो आपको कई लेवल्स पर इफेक्ट करती है, कई लेवल्स पर आपको फायदा देती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमें कौन सा हाथ देखना चाहिए। ये भी, इसके बारे में भी बहुत सारे मिथ्स हैं। कौन सा हाथ देखना चाहिए, आपने सुना होगा मेल्स का जो है वो हमें राइट हैंड देखना चाहिए, फीमेल्स का हमें लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। सो ये एक मिथ है कि मेल्स का राइट हैंड और फीमेल्स का लेफ्ट हैंड देखना चाहिए। मैं इस बारे में कैसे आपको चलो एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये आपको मैंने बताया कि स्टोन एज से पामिस्ट्री चली आ रही है, या स्टोन एज से आप पामिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, या तब से हमें पता चल रहा है कि पामिस्ट्री दे पीपल वर यूजिंग। सो अगर आप में से किसी को कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड और अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीक अप।
raise your hand so that I can unmute you and you can speak up. Yes, सबसे पहले बीच में, yes, please unmute. आप अपने आप को unmute करें, अब आप बोल पाएंगे. अथर्वा सिंह, you can speak up. Please unmute yourself and speak. आप अपने. Hello. जी जी. Ma'am, I just want to know what hand should we see for the left-handed person? Yes, but I am just coming up to on this topic. Just wait for 2 minutes. And Okay. some Vibha ji wants to like say something. Kindly unmute yourself and speak up. Kindly yes, kindly switch on your camera first so that I can see who is speaking. Yeah, ma'am. Yes. Vidhi. Yes, ma'am. This is Vidhi. Yes, Vidhi. मैम आपने कहा कि 2 ऑप्शंस चूज कीजिए 100% रिजल्ट्स के लिए, पर मतलब जैसे कि हम लोग स्टोन्स अगर सीखे हुए हैं, स्टोन्स या क्रिस्टल्स, तो उसमें भी ये एक्यूरेसी आएगी? सी क्रिस्टल से आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाते, क्रिस्टल से आप हीलिंग कर सकते हैं. तो दैट इज, ये प्रेडिक्शन के लिए मैंने 2 ऑकल्ट को जोड़ने के लिए कहा है, आपको एडवाइस दी है. क्रिस्टल्स इज अ पार्ट ऑफ रेमेडियल पार्ट होते हैं. क्रिस्टल से आप हीलिंग कर सकते हो, प्रेडिक्शंस नहीं कर सकते. प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी के लिए आपको कोई और ऑकल्ट साइंस को लेना होगा, सीखना. मैम अगर ये हम लोग फर्स्ट ऑकल्ट सीख रहे हैं तो हाँ, कोई बात नहीं, इसके बाद दूसरी सीख लेना. ऐसा तो कुछ है नहीं कि ये पहली बार अगर सीख रहे तो और कुछ नहीं सीख सकते. नहीं, मतलब आपने कहा ना कि 2 ऑकल्स एक्यूरेसी के लिए, तो मैं पामिस्ट्री की एक्यूरेसी 70 to 80% है. ठीक है, जो जब भी आप पामिस्ट्री भी अगर पहली बार पढ़ रही हैं और सीख रही हैं तो आप 70-80% तो एक्यूरेट आंसर दे ही पाएंगी. ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है जो 20% का गैप रह जा रहा है वो पूरा कर सकता है आपका कोई दूसरा ऑकल्ट. मैं ये कहना चाह रही थी. Ma'am, will Osho's and tarot cards work? Yes, they will definitely work. Thank you. Yes, you're welcome. So अब बात करते हैं कि किसका कौन सा हाथ देखना चाहिए, मेल का राइट और फीमेल का लेफ्ट. सो इसका एक सिंपल सा रूल है. जब ये मेल और फीमेल की बात बनी थी, ये तब जब ये हमारा साइंस डेवलप हो रहा था, उस टाइम के समाज में many people are raising their hands. Kindly wait for some time. I'll definitely give you time to speak up. Let me finish this. सो जब ये हमारी साइंस डेवलप हो रही थी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेल पर्सन्स, हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग, जिसे पितृत्वक समाज कहते हैं, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो इसमें हमारे डिसीजन मेकर्स जो मेल हुआ करते थे, फीमेल्स जनरली उन डिसीजंस को फॉलो करने में हेल्प करती थी. इसलिए शायद ऐसा कहा जाता होगा. तो इसका सिंपल सा सीधा सा जवाब है कि जो भी आपका डोमिनेटिंग हैंड है, डोमिनेटिंग हैंड से मतलब है be it male और be it female, डोमिनेटिंग हैंड जो आप यूज करते हो हाथ, मैक्सिमम खाने में, लिखने में जो आप यूज करते हो हैंड, उस हाथ को देखना चाहिए. अगर कोई लेफ्ट हैंडर है तो डेफिनेटली हम उसका लेफ्ट हैंड पढ़ेंगे, बिकॉज आपकी जो रेखाएं हैं आपके दिमाग से कनेक्टेड है. मैंने आपसे बोला यू कैन चेंज योर थॉट प्रोसेस विद दी you can change your line with your thought process. तो yes, और आप डेफिनेटली ये दिमाग से कनेक्टेड है. सो जो भी आपका डोमिनेटिंग हैंड है उसकी ही मैपिंग आपके ब्रेन में हो रही है, तो आप डोमिनेटिंग हैंड को रीड करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर. आज के समाज में लेडीज भी, चाहे वो होम मेकर ही क्यों ना हो, चाहे वो जॉब पे जाती हो या ना जाती हो, आपके घर के हर एक डिसीजन में इक्वली एंड 100% पार्टिसिपेट करती हैं. उनका 100% से है. आज के जमाने में कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से सलाह लिए बगैर कोई डिसीजन नहीं लेता, क्योंकि उनकी बुद्धिता का भी स्तर बहुत हाई है. आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी और समाज को, सर्कमस्टेंसेस को समझने वाली. सो दिस इज क्लियर कट आंसर कि किसका कौन सा हाथ देखना है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो. जो भी आपका डोमिनेटिंग हैंड है आप उस हैंड को देखकर रीड करो. एक और बात, जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो कहते हैं कि वो हमारा डेस्टिनी हैंड है, और जो हमारा राइट हैंड है वो हमारा कर्मा हैंड है. बहुत बार आप अपने लेफ्ट या राइट हैंड या राइट और लेफ्ट हैंड, जिसका जो डोमिनेटिंग है उस हिसाब से आप देखोगे कि दोनों रेखाओं में दोनों हाथों की रेखाओं में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है. वो डिफरेंस कैसे होता है? ये जो हमारा लेफ्ट हैंड है, जो हमारा डेस्टिनी हैंड है, ये भगवान ने हमें डेस्टिनी लिख के दी है, और जो हमारा
राइट हैंड है वो हम अपने थॉट प्रोसेस और कर्मा से बदलते चल रहे हैं, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देता है। रीडिंग में हम ज्यादा क्या बोलते हैं वेटेज हमेशा डोमिनेंट हैंड को देते हैं, पर बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने के लिए हमें लेफ्ट हैंड को भी देखना होता है। जैसे मैरिज जैसा इंपॉर्टेंट इवेंट अगर हमें पढ़ना होता है, या डेथ जैसा इंपॉर्टेंट इवेंट, यस वी कैन कैलकुलेट डेथ, वी कैन कैलकुलेट चाइल्ड बट एज अ पर्सनल चॉइस आई नेवर रीड डेथ एंड द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, दैट इज माय पर्सनल चॉइस। और अगर मिथ एंड मिसकंसेप्शन के बारे में हम बात करें तो अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आप लोगों ने सुना है और उनको हटाना बहुत जरूरी है उन मिथ्स को। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं कि अपना हाथ सबको नहीं दिखाना चाहिए, अदरवाइज आपका भाग्य कम हो जाता है। आपको जानकर अजीब भी लगेगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डेफिनेटली आपको जिसको भी अपना हाथ दिखाना है, जितनी बार भी दिखाना है, यू कैन शो योर हैंड, क्योंकि आपका हाथ देखने से कोई आपका भाग्य नहीं ले जा सकता। आपकी रेखाएं आपके पास है, आप अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से कर्म करते हैं, तो वो कोई नहीं ले जा सकता। इसके बाद दिन में हाथ दिखाना चाहिए। यस, जब ये हम साइंस लिख रहे थे तब हमारे CFL और इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट्स नहीं थी और डे लाइट ही अप्रोप्रिएट थी, क्योंकि हाथ में छोटे छोटे लाइंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे लाइंस का, बड़े छोटे छोटे सिंबल्स का बहुत सारे मतलब होते हैं। तो यस, आप किसी की प्रेडिक्शन गलत ना कर दें, इसलिए दिन में देखना चाहिए था। पर आज के जमाने में जब लाइट की बहुत अच्छी सुविधा है, यहाँ तक कि आपके जो फोन पर टॉर्च लगी हुई है वो भी इतनी इफेक्टिव है कि आप किसी का हाथ देख सकते हैं। तो ये भी आज के लिए मिथ ही है। यू कैन शो योर हैंड एनी पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ द डे। इसके बाद एक और कि ये इसके बारे में वैसे मैंने बात कर ली, बट रेखाएं कभी बदलती नहीं हैं और हमें डिसअपेयर हो जाती है। यस, करेक्ट है, मैंने आपसे बोला कि ये हाँ भी है और नहीं भी है। रेखाएं बदलती हैं क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस चेंज होता है, पर एक्चुअली बदलती नहीं है, वो दिखना बंद हो जाती हैं और या तो ज्यादा दिखाई देने लगती हैं। इसी को इंट्यूशन भी कह सकते हैं। कई बार आप किसी की हैंड प्रेडिक्शन कर रहे होते हो और सपोज आपके सामने एक पूरा इवेंट होता भी है, पर फिर भी उस पर आपकी नजर नहीं जाती। रीजन बीइंग कि आपको भगवान जो बताने चाहते हैं वो ही आपको दिखाते हैं। बहुत सारे लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, पर वंस आप एनकाउंटर करते हो ऐसी चीजों को तो आप इस चीज को समझ पाते हो कि यस, ऐसा होता है, इंट्यूशन काम करती है, आपको डिविनिटी की गाइडेंस मिलती है, आपको जो बताना होता है आप वही बताते हो। कई बार ऐसा होता है बाद में लगता है ये इवेंट तो मैंने बताया नहीं, पर शायद वो उस वक्त बताना जरूरी नहीं होता है। अब बात करते हैं हाउ टू रीड अ हैंड। दीज आर द फ्यू मिसकंसेप्शन अबाउट द हैंड एंड वी आर अगेन गोइंग, इफ समवन आस्क्स समथिंग, कैन रेज हिज और hand so that I can see। और यस बोलिए, आप बोलिए। हाँ, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि द सेम थिंग गोज विद द रिंग्स, जो हम अंगूठियां पहनते हैं, वो हमको लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में कुछ स्पेसिफिक पहनने चाहिए, मेल्स और फीमेल्स और लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर को? See, this is very vast subject to talk to, और अगर मैं आपको एक लाइन में आंसर देना चाहूँ तो नहीं दे पाऊंगी, पर सिंस यू हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन तो मैं आपसे यही बोलूंगी कि आप अपने डोमिनेटिंग हैंड में पहनिए। एज इफ नाउ आज के लिए यही आंसर है, बट जब आप क्लास में आओगे तो मैं इस चीज को बदल भी सकती हूँ, क्योंकि फिर मैं दूसरे हाथ में पहनने का आपको लॉजिक बताऊंगी। ठीक है, सो यस, एनीबडी एल्स जो भी बोलना चाहता है अपनी स्क्रीन अपना कैमरा ऑन करे एंड देन प्लीज स्पीकर। चलो ठीक है, सो अब बात करते हैं कि हाथ को हम देखेंगे कैसे। अब मैंने इतनी सारे मिथ्स एंड मिसकंसेप्शन के बारे में बात करी, हाथ को हम कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, मैं एक ओवरव्यू आपको बताऊंगी कि हाथ को देखने का प्रोसीजर क्या होता है। हर एक लाइन, हर एक स्पॉट, हर एक डॉट, हर एक क्रॉस टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स। सो सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी ऑफ हैंड से शुरू करते हैं कि वो आपके हाथ की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी से मतलब है कि रफ है, बहुत ही सॉफ्ट है, नॉर्मल है,
या आपके हाथ पे कहीं पर ड्राई स्किन है, तो ये क्वालिटी ऑफ हैंड के बारे में। फिर हम टाइप ऑफ हैंड देखते हैं। व्हाट वी मीन बाय टाइप ऑफ हैंड, आपका हाथ बड़े के कैटेगरी में आता है, छोटा हाथ है आपका, मीडियम साइज का हाथ है आपका, ये हम देखते हैं एज कम्पेयर टू योर बॉडी टाइप कि आपके किस टाइप ऑफ हैंड में आ रहा है, क्योंकि हर एक टाइप ऑफ हैंड टॉक्स समथिंग एल्स अबाउट योर नेचर। सो इसलिए हमें टाइप ऑफ हैंड डिटरमाइन करना होता है। उसके बाद हम फिंगर्स और थंब को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। थंब इटसेल्फ टॉक्स मेनी थिंग, थंब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पाम रीडिंग का। इसी तरह फिंगर्स भी बहुत सारी चीजें बात करती हैं आपके बिहेवियर के बारे में, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थंब। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थंब, जितना फ्लेक्सिबल आपका थंब होता है उतनी ही आपकी फ्लेक्सिबल अप्रोच होती है लाइफ में। तो वो भी, उसको भी हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं माउंट्स। हमारे हाथ में, अभी मैं थोड़ी देर में आपको माउंट्स के बारे में बताऊंगी कि वो कहाँ और कैसे हैं, कैसे कैसे उनकी लोकेशन है। जो आपने 9 ग्रहों के बारे में सुना है, वी हैव द प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लैनेट्स ऑन आवर हैंड ऑल्सो। So we are definitely going to talk about these planets in some times. तो हम उन्हें palmistry में mounts कहते हैं। इसके बाद बात करेंगे माउंट्स देखने के बाद हम लाइंस को देखेंगे, जो कि एक्चुअली 3 लाइंस जिनको देखने के पीछे सब लोग समझते हैं कि पामिस्ट्री वही है, तो वो उसकी प्लेस सबसे लास्ट में आती है कि हमें कौन सी लाइन देखनी है। इसके बाद हम बात करेंगे, हम फिर दोनों हाथों को देखेंगे क्योंकि ये हमारा डेस्टिनी हैंड है और ये हमारा कर्मा हैंड है। फिर दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद, इतनी सारी चीजों को एक साथ देखने के बाद, फिर देखेंगे हम कलर ऑफ हैंड। ये सबका कलर ऑफ हैंड अलग अलग होता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि पिंक कलर का हाथ होता है, येलो कलर का हाथ होता है, रेड कलर का हाथ होता है, पेल कलर का हाथ होता है, यहाँ तक कि पर्पलिश ब्लूइश कलर का हाथ होता है। आपको हो सकता है ऐसा लगे कि सबके हाथ तो सेम कलर के ही होते हैं, पर अगर एक्चुअली आप पामिस्ट की नजर से देखोगे तो यू कैन फाइंड मेनी कलर। उसके बाद हम नेल्स देखते हैं। नेल्स की शेप भी बहुत कुछ कहती है, साइज भी बहुत कुछ कहता है, कलर भी बहुत कुछ कहता है। तो नेल्स अगेन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, स्पेशली इन रीडिंग योर हेल्थ। बहुत कुछ नेल्स आपके बारे में कहते हैं। एक चीज और, हमारे हाथ के बैक साइड पे और फिंगर के इन फ्लैंजेस में बाल होते हैं। इवन जो बाल होते हैं वो कैसे हैं, डेंस हैं, पतले हैं, ज्यादा हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, ये भी बहुत सारी चीजें आपकी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको डेट, टाइम और सर्कमस्टेंसेस का ध्यान रखना है कि आप किसके लिए रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप जिसके लिए रीडिंग कर रहे हैं उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। अगर कोई, इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, मैं कई बार लेती हूँ, अगर आप में से किसी ने पहले मेरे साथ कोई वेबिनार अटेंड की होगी तो वो फैमिलियर भी होगा, कि अगर आप किसी रिक्शे वाले के लिए हाथ देख रहे हैं या लेबर क्लास के लिए हाथ देख रहे हैं और उसके हाथ में ये पता चलता है कि वो उसके पास बहुत पैसे होंगे, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? बहुत पैसे का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो लेबर अंबानी बन जाएगा। वो अपनी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अमीर होगा। जैसे मान लीजिए वो रिक्शे वाला है, रिक्शे वाले जनरली हमने आसपास देखे हैं कि वो रोज किराए पर रिक्शा लेते हैं, पूरे दिन रिक्शा चलाते हैं, किराया देते हैं और बाकी हिस्सा अपने ऊपर खर्च करते हैं। पर अगर वो रिक्शे वाला अमीर है या रिक्शे वाला पैसे वाला है, तो ऐसा हो सकता है कि उसके पास अपना रिक्शा हो, वो किराए पर ना लेता हो, उसके पास इतने पैसे हों कि उसने अपना रिक्शा खरीद लिया हो, या उसके पास 2 रिक्शे हों, वो एक रिक्शा खुद चलाता है, एक को किराए पर देकर एक्स्ट्रा इनकम करता है। सो सर्कमस्टेंसेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है और अगर आप उससे बात करोगे कि यस आपके पैसों का लॉस होने वाला है, तो उसके 100, 200, 500 रुपए का लॉस नहीं होने वाला है। उसका जो लॉस होने वाला है वो है समवेयर अराउंड कई करोड़ रुपए में या कई लाख रुपए में, जैसी उसकी सर्कमस्टेंसेस हैं। तो सर्कमस्टेंसेस, किस डेट पर कर रहे हो, क्या टाइम है, इन सब चीजों का ध्यान रखना किसी की भी प्रेडिक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल पामिस्ट्री में बल्कि किसी भी ऑकल्ट साइंस में। दिस प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉमन सेंस का होना बहुत जरूरी है किसी की प्रेडिक्शन करने से पहले। नहीं तो, क्योंकि आपको पता है, आप अगर आपने अभी तक कभी किसी ऑकल्ट के किसी भी ब्रांच में गए हो, चाहे आपने अपनी हॉरोस्कोप दिखाई हो, चाहे आपने अपना न्यूमरोलॉजी कराया हो, चाहे आप किसी टैरो रीडर के पास गए हो, वो जो भी कहते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है। स्पेशली वो जो नेगेटिव कहते हैं वो आपको हमेशा याद रहता है।
आप चाहे उनकी पॉजिटिव बातों को भूल भी जाए, पर नेगेटिव बातों को आप कभी भी नहीं भूलते। कि उन्होंने कहा था कि शाम के वक्त घर से बाहर मत निकलना, तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा। यू मेक श्योर कि शाम को आप घर से बाहर ना निकले। उसके साथ साथ उन्होंने चाहे जितनी भी पॉजिटिव बातें कही हो, आप उन्हें तो जरूर भूल जाएंगे, पर ये वाली बात आप कभी नहीं भूलेंगे। सो इसलिए किसी भी ऑकल्ट से रिलेटेड बंदे के लिए जो कि आपको प्रेडिक्शन आप जिसके लिए दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोच समझ के बोले। आपकी बात किसी की जिंदगी बना सकती है और बिगाड़ भी सकती है। एंड लास्ट में फटाफट एक चीज को देखकर यू शुड नॉट जंप इनटू एनी कंक्लूजन। सब चीजों की कंपैरेटिव स्टडी करने के बाद ही कंक्लूजन पे जंप करना चाहिए। अब बात करते हैं लाइंस के बारे में। थोड़ा सा आप लोगों को लाइंस के बारे में इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कौन कौन सी लाइंस होती हैं और कौन कौन सी लाइन क्या कहती है। सो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करना जा रही हूँ। मैं आपको कोई भी पीडीएफ नहीं देने वाली हूँ। अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट है तो दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पीडीएफ। सबसे पहले बात करते हैं लाइफ लाइन की। सो अगर आपको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पिक्चर खींच लें, जैसा भी आप चाहें आप कर सकते हैं। ये लाइफ लाइन है। इस पिक्चर में हमने जो स्क्रीन शेयर करी है, इसमें रेड कलर की जो लाइन ड्रॉ हो रखी है, इसको हम लाइफ लाइन कहते हैं। सो दिस इज वेरी प्रोमिनेंट इन ईच एंड एवरी हैंड। सो लाइफ लाइन किस बारे में बात करती है? अभी तक लाइफ लाइन एज नेम सजेस्ट, इट टॉक्स अबाउट योर लाइफ, कि आपकी जिंदगी कितनी लंबी होगी। बट मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ये खाली आपकी एज के बारे में बात नहीं करती है। इट टॉक्स अबाउट योर जर्नल हेल्थ, ओवरऑल जर्नल हेल्थ ड्यूरिंग योर होल लाइफ। ये इसके बारे में बात करती है। आपके चाइल्डहुड के बारे में बात करती है। इसके बाद ये बात करती है आपके फादर के बारे में। किसी ने लिखा है कि मेरे पास 2 लाइफ लाइन है। आपके पास 2 लाइफ लाइन नहीं है, आपके पास 1 लाइफ लाइन है और एक सपोर्टिंग लाइन है, और वो हो सकता है वो मार्स लाइन हो। सो डोंट यू वरी। और 2 लाइफ लाइन होना अच्छी ही बात है, इसलिए आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सो लाइफ लाइन टॉक्स अबाउट योर एज, लाइफ लाइन टॉक्स अबाउट योर चाइल्डहुड, लाइफ लाइन टॉक्स अबाउट योर जनरल हेल्थ कंडीशंस, लाइफ लाइन टॉक्स अबाउट you and your father relationship, sometimes आपके फादर के बारे में। So ये जो पर्सनल क्वेश्चंस आप लोग पूछ रहे हैं, आई विल कीप दीज क्वेश्चन फॉर द लास्ट, लेट मी फिनिश, अदरवाइज टाइम अप हो जाएगा और हम पूरी बात आपको नहीं बता पाएंगे। Yes, definitely I am going to show you the lifeline slide again. आप देख लीजिए, ये लाइफलाइन की स्लाइड है। हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। आप फटाफट से इसकी पिक्चर ले लीजिए जिससे कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव होते हैं। सो आई सपोज आपने देख लिया होगा। अब ये नेक्स्ट लाइन है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसे हम हेडलाइन कहते हैं। ये हेडलाइन जो है, हेडलाइन एज नेम सजेस्ट इज टॉक अबाउट योर ब्रेन। आपकी ब्रेन पावर के बारे में बात करती है, ब्रेन एज अ ऑर्गन के बात करती है, माइंड की कैपेसिटी के बारे में बात करती है, और ये आपकी मदर के बारे में बात करती है, आपके और मदर के रिलेशनशिप के बारे में भी बात करती है। सो हेडलाइन अगेन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल व्हाइल डूइंग प्रेडिक्शंस, बिकॉज ये आपके मेंटल स्टेटस के बारे में बात करती है, आपकी थिंकिंग और कैपेबिलिटीज के बारे में बात करती है। इसके बाद थर्ड लाइन है जिसे हम हार्ट लाइन कहते हैं। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लाइन इन योर हैंड, बिकॉज ये हार्ट लाइन है। ये हार्ट एज अ ऑर्गन को तो रिप्रेजेंट जरूर करती है, इसके साथ साथ ये आपकी फीलिंग्स और इमोशंस को बताती है। ये बताती है कि आप कितने लोगों से इन्वॉल्व होंगे इमोशनली, या आपके लव इंटरेस्ट के बारे में बताती है, आपके इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर गुरु के बारे में बताती है, इंटरेस्ट टुवर्ड्स योर फैमिली के बारे में बताती है। देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ लव्स आल्सो, सो ईच एंड एवरी टाइप ऑफ लव के बारे में ये बात करती है। कोई लोग ओवर डिवोटेड होते हैं अपने गुरुजी के लिए, वो चाहे कुछ भी कहें, उनकी हर बात पत्थर पर लकीर है, तो हार्ट लाइन से यू कैन मेक इट आउट कि उनका वो डिवोशन कैसा रहेगा। फैमिली के लिए कितना सोचेंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे या फैमिली को साथ लेके चलेंगे, इन सब चीजों के बारे में ये हमारी हार्ट लाइन बताती है। इसके बाद एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आती है जिसे हम कहते हैं फेट लाइन, इसे हम डेस्टिनी लाइन भी कहते हैं। ये हमारी फेट लाइन जो है, ये हमारे फेट के, हमारे डेस्टिनी के बारे में बात करती है। ये हमारे फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर की लाइन है। ये हमारे प्रोफेशन और बिजनेस के बारे में भी बात करती है। सो
डोंट वरी, सारी स्लाइड्स में आपको एट द एंड दोबारा से दिखा दूंगी। आप बीच बीच में जब मैसेज करते हो तो फ्लैश होता है और मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं एक कन्वेंशनल टीचर हूँ जो कि क्लासरूम में पढ़ाते हैं बच्चों को देखते हुए। सो ये ऑनलाइन का अभी 4-5 महीनों से हमारे हिसाब किताब चल रहा है, तो आई एम नॉट दैट फैमिलियर। सो प्लीज वेट, मैं सारी स्लाइड्स आपको दिखा दूंगी। ये फेट लाइन के बारे में बात कर रही थी। अब आप इसकी पिक्चर ले लीजिए एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, दैट इज सन लाइन। Yes, sun line talks about your name and fame. आपके इंडिविजुअल फेम के बारे में बात करता है, आपके प्रोफेशनल फेम के बारे में बात करता है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर या क्रिएटिव एक्टिविटीज में मिलने वाले नेम और फेम के बारे में ये बात करता है। इसके साथ साथ आपके गवर्नमेंट कनेक्शन के बारे में बात करता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट टेंडर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये सारी चीजों के लिए भी हम सनलाइन को देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन आती है मैरिज लाइन। ये इसमें 2 हाथे दिखाई दे नीचे, ये मैंने फेसबुक से वो नेट से फोटो उठाई है। प्लीज डोंट कंसीडर दिस राइट, मैन का लेफ्ट हैंड और वुमेन का राइट हैंड, प्लीज डोंट कंसीडर दिस, आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस। जस्ट लुक एट दी मैरिज लाइन जो कि छोटी छोटी सी 2 एरो के साथ आपको दिखाई दे रही है और मेरा कर्सर भी वही है। यस, छोटी सी लाइन है और हमारी लाइफ की बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में ये बात करती है। ये हमारे मैरिज के बारे में बात करती है, हमारी शादी कब होगी उसके बारे में बात करती है, हमारी शादी किस एज में होगी उसके बारे में बात करती है, हमारे और हमारे पार्टनर्स का रिलेशन कैसा होगा ये उसके बारे में बात करती है, आप शादी के बाद फेमस होंगे इसके बारे में बात करती है, आप पार्टनर से पहले जाएंगे या आपका पार्टनर आपसे पहले जाएगा ये उसके बारे में बात करती है, आपके पार्टनर की हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करती है, आप दोनों के पर्सनल रिलेशनशिप के बारे में बात करती है। ये छोटी सी लाइन बहुत सारी चीजों के बारे में बात करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे हाथ में 2 मैरिज लाइन है तो इसका मतलब हमारी 2 शादी होगी, इसका मतलब आपकी 2 शादी बिल्कुल भी नहीं है। इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं जो हम क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ इन लाइंस के साथ साथ हमारे हाथ में 2-3 और लाइनें इंपॉर्टेंट होती हैं। जस्ट आई एम गिविंग यू नेम, क्योंकि इतनी सारी लाइनों के बारे में अगर मैं बात करूंगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हमारे हाथ में एक हेल्थ लाइन या मरकरी लाइन भी होती है जो कि मरकरी फिंगर से निकलती है। इसके साथ साथ एक ग्रिडल ऑफ वीनस होती है जो कि आपकी पॉजिटिवनेस के बारे में बात करती है। हमारे हाथ में मार्स लाइन होती है जो कि हमारी लाइफ लाइन की सपोर्टिंग लाइन होती है। अभी किसी ने लिखा था कि मेरे हाथ में 2 लाइफ लाइन है, तो मे भी उनकी एक लाइन मार्स लाइन हो। इसके साथ साथ हमारे हाथ में लाइन ऑफ इंट्यूशन भी होती है। यस, हमारे हाथ में लाइन ऑफ इंट्यूशन भी होती है। हमारे हाथ में ट्रैवलिंग की लाइन भी होती है। हम पता लगा सकते हैं कि हम विदेश में जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हम किस एज में जाएंगे, हम पढ़ने के लिए विदेश जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, हम वहां सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, अगर हम वहां सेटल हो गए तो वहां हम प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। सो ये सारे क्वेश्चन आपके इन लाइनों से सॉल्व हो जाते हैं। इसके साथ साथ हमारे हाथ में यहाँ पर जो ब्रेसलेट्स बने होते हैं दे ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपना हाथ ऐसे करके देखेंगे तो किसी के 2, किसी के 3 और मैक्सिमम 4 लाइंस बनती हैं जिन्हें हम ब्रेसलेट्स कहते हैं। दे ऑल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल वाइल रीडिंग योर लाइफ लाइन। तो लाइफ के रिलेटेड इवेंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो ब्रेसलेट्स प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसी के साथ साथ एक चीज और भी है, हम लाइन को हर एक लाइन को एज ए ग्रुप ऑफ लाइंस की तरह पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लाइन को नहीं पढ़ते हैं। मैंने आपको भी बताया देयर आर मेनी फैक्टर्स जो कि हमारे प्रेडिक्शन में हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ हम एक लाइन को अगर लाइफ लाइन पढ़ना है तो हम उसके साथ लाइन ऑफ मार्स और ब्रेसलेट को मिलाकर पढ़ते हैं, तो ऐसे हम उन्हें ग्रुप ऑफ लाइंस कहते हैं। इसी तरह अगर हम लाइन ऑफ मरकरी को पढ़ते हैं तो उसके साथ हम इंट्यूशन लाइन को भी मिलाकर पढ़ते हैं। इसी तरह सन लाइन को फेट लाइन के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके हाथ में फेट लाइन हो, सबके हाथ में सन लाइन भी हो, पर फेट लाइन का ना होने का मतलब भी ये नहीं है कि आपका भाग्य आपके साथ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है। These things talks about many other things. So yes, and these are all an overview about the lines. अब हम बात करते हैं माउंट्स के। I am going to share the screen for mount. आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं स्क्रीन को शेयर नहीं करूंगी ज्यादा देर तक आप, और मैं लेकिन उसके बारे में आपको बताती रहूंगी। हम बात करते रहेंगे इनके बारे में। जस्ट अ मिनट।
ये आपके हाथ माउंट की प्लेसमेंट है, आप लोग सब लोग देख पा रहे हैं। मैं एक बार कर्सर से आप लोग इसकी फोटो खींच लें जिससे आप लोगों को समझने में आसानी होगी। मैं थोड़ा थोड़ा एलैबोरेट करके आपको इन माउंट्स के बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने ग्रहों के बारे में सुना है, कुंडली में उसकी प्लेसमेंट है। जो लोग न्यूमरोलॉजी से प्रेडिक्शंस करते हैं वो भी ग्रहों को नंबर्स के साथ एसोसिएट करते हैं। पाम रीडिंग में हमारे ये ऐसे सारे ग्रहों की हमारे हाथ में प्लेसमेंट है। राइट, फर्स्ट फिंगर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिंगर इज जुपिटर माउंट, मेरा कर्सर है उसके ऊपर। सेकंड मिडिल फिंगर के नीचे जो है उसे हम सैटर्न माउंट कहते हैं। उसके बाद थर्ड फिंगर या रिंग फिंगर जिसे कहते हैं वो अपोलो या सन माउंट है। सबसे छोटी वाली फिंगर के नीचे जो है उसे हम मरकरी कहते हैं। हमारे हाथ में मार्स को दो जगह मिली है, एक हमारे जुपिटर फिंगर के नीचे ये ग्रीन वाला इनर मार्स और ये पर्पल वाला आउटर मार्स। लास्ट में जो नीचे लूना जिस पे लिखा हुआ है, लूना का मतलब मून माउंट है। और थंब के नीचे जो बड़ा सा एरिया होता है इसे हम वीनस कहते हैं। जो बीच वाला एरिया इसे हम प्लेन ऑफ मार्स कहते हैं। आई होप आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसकी पिक्चर खींच ली होगी। लेट्स टॉक अबाउट वन। ये माउंट्स क्या कहते हैं? हर एक माउंट की एक सर्टेन प्लेसमेंट है हमारे हाथ में। जो माउंट है वो उठे हुए होते हैं। आप देखोगे कोई कोई हाथ में माउंट उठा है, कोई पिच का हुआ है। उठे वाले माउंट्स को हम कहते हैं एक्टिव माउंट्स, और जो पिच का या दबा हुआ होता है उसे हम इनएक्टिव माउंट कहते हैं। सारे माउंट्स को उठे हुए होते हैं तभी हम उन्हें एक्टिव मानते हैं। खाली सैटर्न माउंट जो कि हमारी मिडिल फिंगर के नीचे वाला एरिया है, जब ये प्रेस्ड होता है तो हम उसे एक्टिव मानते हैं। तो प्रेस्ड माउंट हमारा अच्छा हुआ सैटर्न वाला। कई बार आपने देखा होगा एक हाथ का माउंट दूसरी फिंगर के पास शिफ्ट हो जाता है। यस, हमारे माउंट शिफ्ट हो जाते हैं। तो जब वो शिफ्ट हो जाते हैं तो वो एक के बजाय दो माउंट के रिजल्ट्स देते हैं। इसके साथ साथ हमारे माउंट पे सर्टेन सिंबल्स भी होते हैं जो कि पार्ट ऑफ हमारा डिटेल कोर्स है। जो हमारे माउंट्स के ऊपर सर्टेन सिंबल्स होते हैं, हर एक सिंबल का हर एक माउंट के ऊपर एक अलग मतलब होता है, जिसके बारे में हम कोर्स में डिटेल में बात करते हैं। फुल फ्लैश्ड 1-1.5 घंटे की क्लास में हम सिर्फ माउंट के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले माउंट के बारे में बात करते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं अपनी फर्स्ट फिंगर के नीचे वाले एरिया को जिसको इंडिकेट कर रही हूँ, दिस इज अवर जुपिटर माउंट, फर्स्ट फिंगर के नीचे है। हम इसके बारे में बात करते हैं। जुपिटर को हिंदी में बृहस्पति या गुरु भी कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर हम इन्हें फैमिली की तरह देखें कि फैमिली में कौन सा ग्रह क्या रोल प्ले करता है, तो जो बृहस्पति है वो गुरु यानी कि टीचर है हमारी फैमिली का। ये जो माउंट है ये हमारी फैमिली के बारे में बात करता है, ये हमारे एम्बिशंस के बारे में बात करता है, ये हमारे मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में बात करता है, ये हमारी विजडम के बारे में बात करता है। जुपिटर माउंट हमारी हायर एजुकेशन के बारे में बात करता है और इसके साथ साथ हमारे स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन के बारे में भी बात करता है कि हम कितना इंक्लाइन है स्पिरिचुअली। एक माउंट में हम इतनी सारी बातों के बारे में बात कर सकते हैं। बहुत अमेजिंग साइंस है ये। अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। पामिस्ट्री को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, पर ये बहुत अमेजिंग एंड बहुत अच्छी साइंस है। जैसे जैसे आप इसे पढ़ते जाते हैं और आप इसके अंदर इंडल्ज होते जाते हैं, आपको हाथों में पता नहीं क्या क्या दिखाई देता है और आप हमेशा अमेज होते हैं कि ओहो अच्छा, हम ये भी पता लगा सकते हैं। ये थी बात हमारी बृहस्पति की। उसके बाद जो सेकंड माउंट है, जिसे हम मिडिल फिंगर के नीचे यहाँ वाला जो एरिया है, इसे हम सैटर्न माउंट कहते हैं, जिसके बारे में मैंने बोला अगर वो प्रेस्ड होता है तो हम उसे एक्टिव मानते हैं। सैटर्न एज द नेम सजेस्ट, इनको हम हिंदी में शनि कहते हैं और ये हमारे फैमिली के जज हैं। जज जो सही गलत का डिसीजन करते हैं। हर चीज या तो ब्लैक है या व्हाइट होती है इनकी नजर में, कोई ग्रे एरियाज नहीं होते। या तो चीजें सही होती हैं या तो चीजें गलत होती हैं, कोई भी ग्रे एरियाज नहीं होते हैं। शनि जो है आपको रिसर्च वर्क देता है। यस, ऑकल्ट में जो लोग आते हैं उनका जुपिटर और शनि बहुत स्ट्रांग होता है, रिसर्च देता है। ये आपको हार्ड वर्क देता है। कोई भी रिसर्च करने के लिए हमें हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए होती है। शनि आपको समटाइम्स वर्कोहॉलिक भी बना देता है।
सो रॉ चीजों के बारे में बात करता है, रॉ मटेरियल के बारे में ये बात करता है। सो शनि टॉक्स अबाउट ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद थर्ड माउंट की तरफ चलते हैं। थर्ड माउंट जो हमारी रिंग फिंगर के नीचे है, रिंग फिंगर के नीचे वाला जो ये वाला एरिया है, इसे हम सन माउंट कहते हैं, या आपने पिक्चर में देखा उसे अपोलो लिखा हुआ है। सो जो सन है वो हमारी फैमिली के फादर है। सन को हिंदी में सूर्य बोलते हैं। तो ये हमारी फैमिली के फादर हैं, तो फादर फिगर की तरह हम इन्हें देखते हैं। ये हमारे नेम और फेम इन द सोसाइटी, इंडिविजुअल फेम मैंने जैसे बताया, आपके प्रोफेशनल फेम के बारे में, आपके और भी किसी भी तरीके के फेम के बारे में हम जब भी देखना होता है तो हम सन माउंट को वेटेज देते हैं। इसके साथ साथ जो सन है ये हमारे गवर्नमेंट कनेक्शन के बारे में बात करता है। हमारे कोई किसी भी तरीके के गवर्नमेंट से कनेक्शन, चाहे वो गवर्नमेंट से टेंडर लेना हो, चाहे गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेनी हो, चाहे गवर्नमेंट की जॉब लेनी हो, तो हम सन माउंट को देखते हैं। ऐसे लोग जिनका सन माउंट एक्टिव होता है वो लोग काफी अथॉरिटेटिव होते हैं, अपनी बात मनवाते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लास्ट में छोटी फिंगर के नीचे जो ये वाला माउंट है, इसे हम मरकरी कहते हैं। मरकरी इज को हिंदी में बुध ग्रह बोलते हैं। मरकरी जो है वो हमारी फैमिली का प्रिंस है, यानी कि बेटा है। सो ये हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करता है, ये हमारे नॉलेज के बारे में बात करता है, ये हमारी स्पीच कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बात करता है। इसके साथ साथ ये हमारी बिजनेस कैपेबिलिटीज के बारे में भी बात करता है। सो मरकरी माउंट टॉक्स अबाउट वेरी मच। मरकरी लाइन जो है हमारी हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बात करती है। सो अगेन मरकरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पाम रीडिंग। उसके बाद हमारे पास आता है मंगल। जैसे कि हमने अभी देखा था पिक्चर में, मंगल के हमारे दो प्लेसमेंट है, एक हमारे जुपिटर माउंट के नीचे वाला एरिया मंगल ग्रह है, और एक हमारा मरकरी ग्रह के नीचे वाला मंगल ग्रह है। तो इसे अपर मार्स और इसे लोअर मार्स कहते हैं। जो मार्स है वो हमारी फैमिली का कमांडर है, यानी कि केयर कमांडर, जो उसे सेनापति कह सकते हैं। मार्स को हिंदी में हम मंगल कहते हैं, और इस अपर और लोअर मार्स को अलग अलग तरीके से देखते हैं। मार्स जब भी है हमारे एक्शन के बारे में बात करता है, हमारे करेज के बारे में बात करता है, हमारी बॉडी में एनर्जी के बारे में बात करता है, हमारे बॉडी में जितने भी फ्लूइड्स हैं, ब्लड है, वाटर है, उनके बारे में ये बात करता है। ये हमारे हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बात करता है। और मार्स का एक नेगेटिव इमोशन होता है एग्रेशन, ये उसके बारे में भी बात करता है। इसके साथ साथ आपके सिबलिंग्स, यानी अगर आपके ब्रदर सिस्टर से आपके रिलेशनशिप के बारे में देखना है तो भी हम मार्स से देखते हैं। इसके साथ साथ अगर आप अपने कोलीग से रिलेशन और अपने रिलेटिव से और एक्सटेंडेड फैमिली से भी रिलेशन के बारे में देखते हैं तो हम मार्स को देखते हैं। इसके बाद दिस इज जो सबसे बड़ा एरिया हमारे थंब के नीचे लाइफ लाइन के अंदर है, इसे हम वीनस माउंट कहते हैं। वीनस को हिंदी में शुक्र ग्रह कहते हैं। एक्चुअली ये असुरों के गुरु जो हैं शुक्राचार्य, उनसे इनका नाम आया है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे। वो गुरु तो थे ही, असुर जो है उनकी प्रवृत्ति हमेशा आराम पसंद होती है, वो सारे के सारे लग्जरीज को भोग करते हैं। सो वीनस टॉक्स अबाउट अवर लग्जरीज, आराम की चीजें, कंफर्ट के बारे में बात करती है। इसके साथ साथ ये हमारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप या लव इंटरेस्ट के बारे में जब हमें कुछ देखना होता है तो हम वीनस को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देते हैं अपनी रीडिंग। इसके बाद आता है मून, जो कि हमारा ये वाला है, जिसे हमने पिक्चर में देखा था, लूना लिखा हुआ था। सो मून अगेन, मून इज द मदर ऑफ द फैमिली। सो मदर है तो इमोशंस तो जरूरी होंगे, और उसके साथ साथ अगर इमोशंस हैं तो क्रिएटिविटी भी भर भर की होगी। सो मून चंद्रमा टॉक्स अबाउट अवर इमोशंस, अवर फीलिंग, हमारे इमोशंस की हाइट। हमारे इमोशंस की हाइट क्या होती है, डिप्रेशन, एग्रेशन, उनके बारे में भी मून माउंट बात करता है। और ये हमारे क्रिएटिविटी के बारे में भी बात करता है। इस हमारे हाथ में राहु केतु का भी प्लेस है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ अवर डिटेल कोर्स। इसके साथ साथ जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी यूरेनस, प्लूटो और नेपच्यून को के बारे में बात करते हैं, तो उनकी भी प्लेसमेंट हमारे काम में है, हम उन्हें देखते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में हम उनको भी वेटेज देखते हैं। So this was all about the mount. I would like कि अगर आप में से अब कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो you can unmute, you can raise your hand, और उसके आप प्लीज बोलिए। मैम एक चीज पूछना चाहता हूँ
कि which hand has the more weightage? Is it the destiny hand or is the karma hand? Karma hand. Sorry? Karma hand. Karma hand. Okay. Yes. Now from the left-hander's point of view, which hand is the destiny hand? Which is the karma hand? Is it the same as the right-hander? No. अभी तो आपसे बोला डोमिनेटिंग हैंड को देखते हैं तो उनका कर्मा हैंड लेफ्ट हैंड वो कर्मा हैंड हो गया. ओके. व्हाट इफ द माउंट शिफ्ट्स, अगर माउंट शिफ्ट होता है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस? उसका सिग्निफिकेंस ये है कि वो किस तरफ को शिफ्ट हो रहा है. जिस तरफ सपोज मरकरी वाला माउंट सन की तरफ शिफ्ट हो रहा है क्योंकि पॉसिबिलिटीज तो उतनी है, तो वो जिस तरफ शिफ्ट हो रहा है उस वाले माउंट के कंबाइंड रिजल्ट देगा. ओके ओके जी. एनीबॉडी एल्स? So somebody asked the importance of the nail in the palmistry. Nails plays very important role in the palmistry. Yes, please, just a minute. I'll just unmute yourself. Yes. Nails plays very. Yes, you can unmute yourself now. Nails plays very important role. Unka color, unka shape, unki size, they all have different meaning, and it takes almost full class in to cover this topic. So अभी तो मैं नहीं बता पाऊंगी. Yes, आप बोले मिस्टर हल्दर. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening. मैम ऐसा है कि there are a lot of times when the birth details are not available of the particularly of the previous generations. Okay. In that case, how can palmistry help? Is it very possible? Well? Yes. Is it possible to find out a person's Lagan and Rashi from the Indian system of palmistry? See, हम हाथ में बात करते हैं कि this keep on changing. If you can find some relation, see, I had never heard about this, but this can be a very interesting thing to find it out. From the karma, from the destiny hand, you can find it out. अगर जो उसका सबसे important, सबसे ज़्यादा visible mount है, उसको अगर आप रख के लगन में उसका कुंडली बनाने की कोशिश करते हैं, तो to an extent आप पहुंच पाएंगे कहीं ना कहीं. पर क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी चाहिए और टाइम भी चाहिए, अलग अलग टाइम पर अलग अलग नक्षत्र हाउस होते हैं, so वो सब मेक आउट करना, I don't feel that will be that easy. I don't feel. Madam, as a subsequent question, yes. In astrology we look at a chart and we know that this planet is negative for that person, this planet is positive for that person. Correct. Is it possible to say something like that just from palmistry? Definitely, yes. This planet is working negative for you, this planet is working 100%. We can say that. And we can say that. Yes. Madam, third question, if you don't mind. Yes, please. ये केतु एंड राहु जो है हम लोग का इंडियन एस्ट्रोलॉजी में, ये मार्स ये द लेफ्ट साइड मार्स एंड द राइट साइड मार्स के साथ रिलेटेड है? Yes. That is how we connect the Rahu and Ketu. Yes. Rahu and Ketu. Yes. Thank you, madam. Thank you very much. You are welcome. Few people have raised. Kindly switch on your cameras and speak up so that I can make out कि कौन बोलना चाहता है. Okay. So nobody. Very good. अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके दो ही मतलब होते हैं. या तो मैं इतना अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि सब समझ में आ गया, नो क्वेश्चन लेफ्ट, या मैं इतना बुरा पढ़ा रही हूँ कि कुछ समझ ही नहीं आया, तो नो क्वेश्चन. सो चलिए पहला वाला मान लेते हैं, दैट विल बी लाइक गुड फॉर मी. सो यस, सो दिस वाज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट द पामिस्ट्री. मैं पामिस्ट्री की क्लासेस कई सालों से कर रही हूँ, पर इस लॉकडाउन ने हमें ऑनलाइन क्लासेस लेना भी सिखा दिया. हम पूरे लॉकडाउन से पामिस्ट्री की क्लासेस कर रहे हैं और सक्सेसफुली कर रहे हैं. वेरी मच पॉसिबल डूइंग पामिस्ट्री कोर्स ऑनलाइन ऑल्सो. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू बैच. आप में से किसी को भी जो भी इंटरेस्टेड हो पामिस्ट्री लर्न करने में या उसके बारे में फर्दर जानने के लिए, दे कैन ऑब्वियसली हमसे कांटेक्ट कर सकता है. अभी तो हमने ग्रुप खोल रखा है, पर लेटर ऑन हम शायद इसको बंद कर देंगे, क्योंकि इतने सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं. सो आप हमारे जो एडमिन्स हैं उनके पास जाकर आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं. आई एम स्टिल ओपन इफ somebody wants to ask something. Somebody had asked, yes, tell about
Mole, yes. See, mole have altogether a different topic. बस yes, mole कहाँ पर है उसके हिसाब से वो good या bad होता है. तो उसकी placement अगर जहाँ पर भी है उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से हम मोल गुड है या बैड है उसको देखते हैं. हमारे जो कोर्स होगा केमिस्ट्री का उसमें टोटल 18 क्लासेस होंगी जो कि 1.5 घंटे की एक क्लास होगी. ट्वाइस अ वीक होंगे. वी हैव 2 ऑप्शंस. एक ट्यूसडे और थर्सडे है बैच जो 2 बजे से शुरू होगा और एक बैच के ऑप्शन आपके पास सैटरडे संडे है जो कि 12 बजे दिन से शुरू होगा. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम और मेरे को इतने ध्यान से सुनने के लिए एंड पार्टिसिपेट करने के लिए. So this was all about. I am still open to further questions if anybody have any. Otherwise, this is the end of the workshop. I had already explained about lines here. जो इस introductory section में जितना हम कर सकते थे हमने explain कर दिया है. Where mole appear or disappear. See, yes, mole appear or disappear होते हैं, definitely होते हैं. है ऐसी सिचुएशन पर बहुत रेयर. Yes, somebody is asked. Yes, kindly unmute yourself and yes, please, Mr. Helder and then Mr. Singh. Yes, please ask. Madam, I have a personal question. This I am born in the cusp. Astrologically, I am born in the cusp between Vrishchik and Tula. So can you help me? Can you help me figure out which is the Lagan which is more valid for yeah, me? I'm totally, see, astrology is my husband's field. I'm totally nil on the astrology, so sorry for that. I won't be able to help you on that. Can I how do I contact him? He is one of the group admin. You can contact him. Thank you. Okay. Yes, Mr. Singh. Ma'am, I want to know whether these palmistry classes will be online. I mean, one-to-one, it will be virtual, or yes, if at all, we will be just having the syllabus and the course that we need to go through the slides. No. राइट नाउ जैसे हम लोग आपसे मैं फेस टू फेस बात कर रही हूँ. केमिस्ट्री क्लासेस भी लाइव क्लासेस होंगी. 100% लाइव क्लासेस होंगी. जो क्लास जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ द सेम वे आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द क्लासेस. एट द एंड ऑफ द क्लास यू विल गेट द रिकॉर्डिंग ऑफ योर द क्लास जिसमें जिस क्लास में आप थे. ऐसे ही बस आप वर्चुअल बैठे होंगे. फेस टू फेस आप मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे. बस आप फिजिकली हम एक दूसरे के सामने नहीं होंगे. So these are okay. Or can we have any classes in the evening? I mean, in the daytime, it becomes very difficult to attend the class. I can think of if number of people are there and definitely late classes के लिए मैं तभी सोच पाऊंगी. As if now, since मेरे husband भी teaching करते हैं तो हमारे पास थोड़ा tight schedule है. Late classes का मतलब होता है कि after 7. So after 7. If more than 5 people will be interested, I can think of that. Okay, fine. Thank you. And yes, what are the charges? Can I know what are the charges? Yes, definitely. The chemistry course, classroom course costs you 25,000, but this is an online course. And in online course, I'm giving you this course in 12,000 rupees because I'm saving on my cost. That is why this is the only reason. Okay. So no this fee, So this fee will be on one time, or we can give it to the segregator as the class wise or the month wise. No, this is a one-time payment for for some circumstances. I can suggest you to. I can advise you to go for 2 installments, not more than that. Okay, fine. Thank you. Ji. Thank you. So thank you very much for listening me for an hour. Thank you. Thank you. Thank you so very much. Thank you.